एक बार बरसाने में एक सेठ जी आए। सेठ जी का नियम था कि वह किसी संत महापुरुष को भोजन कराए बिना भोजन नहीं करते थे। एक बार राधा रानी ने ऐसी लीला की कि आज कोई संत बरसाने में सेठ जी को भोजन कराने के लिए मिला ही नहीं, जबकि बरसाना तो संतों से भरा रहता है। सब संत लाडली जी के चरणों में पड़े रहते हैं, परंतु आज सेठ जी को एक भी नहीं मिला भोजन कराने के लिए। जो सेवक थे द्वारपालों ने, उन्होंने सोचा कि अगर खाली हाथ लौट गए, अगर किसी को साथ लेकर नहीं गए तो सेठ जी बिना संत को भोजन कराए भोजन नहीं करेंगे। सेठ जी को भोजन नहीं मिलेगा तो हमें भी भूखा रहना पड़ेगा, तो क्या करें। तब उन्हें एक भिखारी राधा रानी का जो महल है उसकी सीढ़ियों पर बैठकर भीख मांगता दिखा। सेवक ने कहा, एक काम करेगा, तुझे हम पैसा देंगे। भिखारी बोला, क्या करना है। अब सेवक बोले, कुछ नहीं, तुझे संत बनना है। भिखारी को संत बनाकर सेवक सेठ जी के पास ले आए। सेठ जी ने संत को प्रणाम किया। ऐसे ही सेठ जी ने उसको भोजन दिया। अभी सेठ जी ने कहा, रुको, ठहरो। तब सेठ जी बोले, ना तो तुमने तुलसी को भोग लगाया और ना ही ठाकुर जी को, तुम कैसे संत हो। तब सेवक बोले, सेठ जी ये मौनी बाबा है, इनका मौन रहता है। तब सेठ जी बोले, संत का लक्षण नहीं हो सकता। संत कोई भी हो, वह पहले ठाकुर जी को भोग लगाता है, बाद में भोजन करता है। संत ऐसे थोड़ी होते हैं कि भोजन आया टूट पड़ो। उसको सेठ जी ने भगा दिया, भोजन नहीं कराया। आज सेठ जी भूखे रहे और रात को भूखे ही सो गए। सोने के बाद सेठ जी के सपने में आज रात को राधा रानी आई। राधा रानी ने कहा, और भैया सेठ कैसा है। सेठ जी बोले, राधा रानी आप यहाँ कैसे आना हुआ। राधा रानी बोली, तू बता, आज तूने क्या किया। सेठ जी बोले, राधा रानी कुछ नहीं, मैं समझ गया था ये संत नहीं है, ऐसा ही कोई ऐरा गहरा गली का भिखारी है, उसको पकड़ लाए थे, इसलिए मैंने उसको भोजन ही नहीं कराया। राधा रानी ने मुस्कुराते हुए बहुत सुंदर जवाब दिया, बस एक दिन में ही घबरा गया। एक दिन में ही तूने संत नहीं है तो भोजन नहीं कराऊंगा ये मन में ठान लिया। सोच, मुझे 40 साल हो गए उसको भोजन कराते कराते, आज तक मैंने नहीं कहा कि ये संत नहीं है तो इसको खाना नहीं दूंगी। इस बात से सिद्ध हो सकता है कि वो राधा रानी कितनी करुणामयी है, कितनी कृपया बरसाती है।